क्या 2025 भारतीय रियल एस्टेट का एक टेक्टोनिक शिफ्ट का साल है? क्या 2025 वो साल है जिस साल बिल्डर और बायर एक साथ खड़े, एक पेज पे खड़े मिलेंगे? क्या इस साल बिल्डर और बायर का नैरेटिव सेम होगा? आप सोच रहे होंगे अचानक से मैं इतनी बेतुकी बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स जितने थे उन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव दे रखा था, ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन इस साल की शुरुआत में एक सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको यह रियलाइज हो गया है कि घर के सेल्स का ग्राफ गिर रहा है और प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं। ये इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म में हर्ट करने जा रहा है। इस साल इस बिजनेस के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग जोन होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी गलतियां अभी तक नहीं मानी है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैंने हमेशा से एक सवाल उठाया है कि जब भी रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स से बात की जाती है वो हमेशा कहते हैं कि होम लोन इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत है, बजट में कुछ कॉन्सेशंस देने की जरूरत है। क्या इन दो मेजर्स से होम बायर्स के ऊपर कोई टेंजेबल डिफरेंस आएगा? यह रियलाइजेशन कि होम बायर्स के लिए चैलेंजिंग साल है, घर के प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, होम सेल्स का ग्राफ गिर रहा है, यह रियलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा है। और यह रियलाइजेशन इसलिए बड़ा है कि पिछले कुछ सालों में खासकर पैंडेमिक के बाद इतना हाइप क्रिएट किया गया था, एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म था कि मार्केट रिवाइव कर गया है। मार्केट में अब सिर्फ और सिर्फ डबल डिजिट ग्रोथ होगा। यहां तक कहा गया था कि हम एक ऐसे बुलिश साइकिल में एंटर कर चुके हैं जो अगले 10 साल तक कंटिन्यू करेगा। अचानक से यह रियलाइजेशन उनके ऊपर आ चुका है कि 2025 में सिंगल डिजिट ग्रोथ से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। 2021 में जो ये 21% का ग्रोथ था, ये ग्रोथ मोमेंटम 2025 में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। सच तो यह है कि ये जो पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद जो डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है, इसने हाउसिंग मार्केट में एक लॉपसाइडेड ग्रोथ की तरफ हाउसिंग मार्केट को खींचा है। हर वो डेवलपर जिसके पास बैंडविड्थ भी नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है लग्जरी में, वो लग्जरी और सुपर लग्जरी लॉन्च करने की तरफ बढ़ गया। ये रियलाइजेशन आ चुका है इंडस्ट्री में कि मार्केट अब जितना एब्जॉर्ब कर सकता था उतना लग्जरी एब्जॉर्ब कर चुका है। ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है जो इंडस्ट्री में पिछले 3-4 सालों से बार बार कहा जा रहा था। और यही वजह है कि अब डेवलपर्स को कहा जा रहा है कि बैक टू बेसिक्स आइए, ग्राउंड रियलिटी को समझिए। अनफॉर्चुनेटली लार्ज सेक्शन ऑफ डेवलपर्स जो हैं वो अभी तक ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, समझ भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऐसे दौर में भी, जब कोविड के बाद यह साफ लिखा था दीवार पे कि ये जो लग्जरी का सप्लाई है वो एक प्लेटो पॉइंट पे पहुंचकर रुक जाएगा, लग्जरी और सुपर लग्जरी का सप्लाई जारी रखा। रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं तो पिछले इंडिया के टॉप 7 सिटीज में होम सेल्स का जो ग्राफ है वो पैंडेमिक के बाद पहली बार गिरा है। 2024 में यह सेल्स ग्राफ 4% गिरा है। 4,59,650 यूनिट्स के सेल हुए हैं। नए सप्लाई जो हैं वो 7% गिरकर 4,12,520 यूनिट्स के रह गए हैं। यह पहला ड्रॉप है सेल्स में 3 साल के बुलिश साइकिल के बाद, सो कॉल्ड बुलिश साइकिल के बाद, जो कि कोविड डाउनटर्न के बाद एक बुलिश साइकिल आया था। 2020 में कोविड के बाद 47% का हाउसिंग सेल्स का डिक्लाइन हुआ था।
उसके बाद से अगर हम 2021, 22, 23 की बात करें तो 71%, 54% और 31% का ग्रोथ 3 सालों में रहा है। जो हाउसिंग सेल गिरकर 2,61,355 यूनिट्स रह गए थे 2019 में, वो 2020 में गिरकर और 1,38,350 यूनिट पहुंच गए। उसके बाद से एक सेल्स का रिवाइवल देखने को मिला। 2021 में 2,36,510 यूनिट्स के सेल हुए, ये बढ़कर 3,64,880 यूनिट हो गए 2022 में, और 2023 में 4,76,525 यूनिट्स का सेल हुआ। लेकिन ये यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि यहां पे ये जो सेल्स का ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स में दिख रहा है वो इसलिए था क्योंकि एक लोअर बेस इफेक्ट था, लॉन्चेस कम हो रहे थे और मार्केट का जो स्टैग्नेंट मार्केट था पैंडेमिक एरा में और इवन प्री पैंडेमिक एरा में जो एक स्टैग्नेंट मार्केट था, तो लोअर बेस इफेक्ट की वजह से ये आपको स्टैटिस्टिक्स में ग्रोथ ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स ने क्या कहा? उन्होंने इसको एक पेंटअप डिमांड का नाम दिया, हायर एफोर्डेबिलिटी का नाम दिया और यह कहा कि मार्केट में अब एक बुलिश साइकिल है। यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत भी होती है। अगर हम एक अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम प्रॉपर्टी मार्केट के बूम और बस्ट साइकिल को देखते हैं तो हमें साफ दिखता है कि जब भी एक मार्केट क्रैश हुआ है उसके पहले एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म होता है, ज्यादा से ज्यादा लग्जरी लॉन्चेज होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी के तहत एक प्राइस एप्रिसिएशन होने लगता है। लेकिन इंडियन डेवलपर्स ने मार्केट के इस डायनेमिक्स को समझने की कभी कोशिश नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च करते रहे और अब रियलाइजेशन उन्हें होने लगा है। लेकिन अभी भी करेक्टिव मेजर्स लेने की बजाय, अभी भी यह मानने की बजाय कि ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग के सप्लाई की जरूरत है, उन्होंने एक नई नैरेटिव दे दी है कि नए साल में 2025 में आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेगा, जिससे कि आरबीआई के रेपो रेट कट करने से होम लोन पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। वो ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि अगले बजट में बहुत सारे फिस्कल मेजर्स होंगे जो अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करेंगे। मतलब कि सब कुछ है लेकिन अपनी गलती आप नहीं मान रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिसी लेवल पे भी एक जरूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग को रीइग्नाइट करने के लिए, रीडिफाइन करने की जरूरत है। इनकम टैक्स के 80C के बेनिफिट्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, इंटरेस्ट रेट कम करने की जरूरत है और अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पे जीएसटी हटाने की जरूरत है। बट क्या वो मेजर्स काफी हैं एक एवरेज इंडियन को एक बेसिक नीड की चीज घर सप्लाई करने के लिए? क्या ये मेजर्स काफी हैं इंडियन हाउसिंग मार्केट को एक बैलेंस्ड बिजनेस मार्केट बनाने के लिए? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह स्टेक होल्डर्स ने अभी माना है, मार्केट की ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट किया है, हालांकि बहुत रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया है, वो ये भी एक्सेप्ट करें कि 2025 में स्लो सेल्स और हायर प्राइस जो है इसको मीट करने के लिए ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग के स्टॉक लाने की जरूरत है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है वो अपनी गलतियों को रियलाइज करें, अपनी गलतियों को माने कि उन्होंने एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म में बुलिश साइकिल समझकर जरूरत से ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च कर दिया है। क्या वो अपनी गलतियां 2025 में सुधारेंगे? वेल, मेरा गेस वही है जो आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।